Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 6 is about the television versus newspaper. It is about the mass media. The mass media for the communication, both having a vast range, but in some cases television has the advantages on newspaper, and in other ways newspaper having the advantages on television in case of wars or traveling. But for television you need electricity. पैराग्राफ नंबर 1 में आपको उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ कवरेज के बारे में बताया जा रहा है। टेलीविज़न पे ख़बरों की तशरीह मीन्स उसकी कवरेज और अहाता करना अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। इब्तदाई तौर पे अखबारात की अशात ख़बरों की तशरीह के लिए शुरू हुई थी और बाद में उन्होंने तफरीह का भी इजाफ़ा कर दिया। दूसरी तरफ टेलीविज़न बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए ईजाद हुआ था और फिर ख़बरों की तशरीह का मौसर ज़रिया बन गया। टेलीविज़न की ख़बरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन गई हैं। हरीफ मीन मुकाबले पे आ गई हुई हैं, उसका साथी जिससे मुकाबला होता है। अगर ये दोनों ज़राए ख़बरों की तशरीह मौसर अंदाज से करते हैं, इनके काम करने के अंदाज में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। इसके वर्ड्स मीनिंग ये पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट है। कवरेज का मतलब होता है अहाता करना, तशरीह करना। प्राइमरीली का मतलब है बुनियादी तौर पर। इस्टेब्लिश कायम करना, इंटरटेनमेंट तफरीह। और इफेक्टिव का मतलब मौसर होता है। मीडियम का मतलब होता है ज़रिया। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नुमाया। सेकंड पैराग्राफ भी आपका इम्पोर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर क्या डज न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट एनी प्लेस और रीड द न्यूज़। ठीक, इसका ये आंसर है। बिजी पीपल में रीड द न्यूज़पेपर एनी डे ऑफ द टाइम, ये इसका आंसर और टू मच इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते कि किसी एक जगह पर बैठे और ख़बरें पढ़ें। मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबारात पढ़ सकते हैं। वो ऐसी ख़बरें जो उनके लिए अहम है सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं और बासियों वगैरह में पढ़ने के लिए अखबार अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो जिनमें दिलचस्पी नहीं रखते उन ख़बरों के बाज़ पहलुओं को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। सेम जैसे कि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बाज़ बच्चे कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे पास मोबाइल डाटा नहीं था, तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट एट एनी टाइम। तो न्यूज़पेपर का क्या है, आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हो मटेरियल को। उसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा, लेकिन सेव के लिए क्या स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाता है। तो सेम इज़ अबाउट द टेलीविज़न कि उसके लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा प्रॉपर। पैराग्राफ नंबर 3। दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने नाज़रीन से तकाजा करता है कि वह ख़बरें सुनने के लिए किसी मखसूस मकाम और मखसूस वक्त पर मौजूद हों। अगर वह मसरूफ़ अफराद हैं तो वो ख़बरें नहीं सुन पाएंगे और इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि उन्हें चलते फिरते या उनमें से किसी भी वक्त पढ़ सके। वो इस बात का इंतखाब भी नहीं कर सकते वो कौन सी ख़बर नहीं सुनना चाहेंगे। एक तरीका हो सकता है उसे रिकॉर्ड किया जाए और बाद में देख लिया जाए, मगर यहाँ मसला ये दरपेश है कि इस कदर आसान काम नहीं है। यानी आप अपनी राय नहीं दे सकते, अपनी पसंद की चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। Why does the television make us lazy? Television brings laziness in us. We cannot view the news with a little or without not effort, since it is practically in a form of entertainment. पैराग्राफ हो रहा है, टेलीविज़न हमें सुस्त बनाता है। हमने आज मामूली या बगैर किसी कोशिश के खबरें देख सकते हैं, क्योंकि अमली तौर पर यह तफरीह की एक शक्ल है। अगर हमारे पास सारा वक्त हो तो हम दिन में और रात को किसी वक्त भी देख सकते हैं। अगर कोई वाक़या हो रहा हो तो ये नशर कर देता है। ऐसा शख्स जो टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़ुबान में ज़्यादा माहिर होना ज़रूरी, क्योंकि सब कुछ दिखाया और सुनाया जाता है। नशरियाती ज़ुबान के बारे में बुनियादी इल्म रखने वाला कोई भी शख्स उसे देख कर समझ सकेगा। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ुबान पर अबूर रखता हो तो उसे बेहतर तौर पर समझ सके, क्योंकि अखबार में रिटर्न हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। पैराग्राफ नंबर 5। अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा ख़बरें और मनाज़र पेश कर सकता है, अखबार ज़्यादा तफसील से ख़बरें दे सकते हैं।
اداری اور کالم نویس ہم اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیے پیش کر سکتے ہیں جنہیں ہم مطالعہ کر کے آہستہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ روزانہ ایک سے بھی زیادہ اخبارات پڑھتے ہیں تاکہ کسی واقعے کے بارے میں مختلف آراء سے آگاہ ہو کے اس کی حقیقت کو پرکھ سکیں۔ فورم کے صفحات کے لیے مضامین لکھ کے قارئین بھی آراء دے سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ناظرین کو یہ سہولت میسر نہیں کیونکہ خبریں اس قدر تیزی سے گزر جاتی ہیں کہ اس سے متعلق رائے نہیں دی جا سکتی۔ پیراگراف 6 ہے، معمولی خبروں کا ہر ایک ذریعہ ایسی خوبیاں رکھتا ہے کہ جو دوسرے ذریعہ نہیں رکھتا۔ ہر ایک ایسی غیر معمولی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ ٹیلی ویژن کی خبریں فاسٹ فوڈ کھانے کے مترادف، جبکہ اخبارات پڑھنا خاص ترتیب سے 10 قسم کے کھانے کھانے کی طرح ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہو تو خبریں پڑھنا اور ساتھ ہی ٹیلی ویژن پہ دیکھنا مثالی دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ کا پیراگراف ٹو مچ امپورٹنٹ ہے۔ کون سی سملی یوز کی ہے؟ رائٹر نے سملی یوز کی ہوئی ہے فاسٹ فوڈ کی اور 10 کورس ڈنر کی سملی یوز کی ہوئی ہے۔